हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी बनो के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस में हम बात करेंगे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यह जो प्रैक्टिस सेट है यह 47वां प्रैक्टिस सेट है। अभी तक हमने 46 प्रैक्टिस सेटों को करा दिया है। अगर आप सभी ने 46 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसका जो प्लेलिस्ट का वीडियो का मतलब इस जो 46 का प्लेलिस्ट का लिंक है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से एक्सेस करके आप सारे प्रैक्टिस सेटों को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इसमें 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वह कुछ इस तरीके से प्रश्न होंगे, जैसे दिया गया 3, 7, 22, 45, 116 और बताया गया कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आएगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर देखने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक जरूर बना रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इसमें जो क्वेश्चन है वह इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। किनका? रेलवे का, बैंक का, एसएससी का, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एसी पेड, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएसटी स्टेनोग्राफर। यह फ्रेंड्स इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यह ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। ऐसे प्रश्न हम लाए हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं, जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। हम कहेंगे कि यह जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप सब कॉपी कलम लेकर हो जाइए तैयार, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होता है कि पहले आप सॉल्व करिए, उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखिए, तभी प्रैक्टिस सेट का असली मजा आता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम पहले प्रश्न पर। जो हमारा प्रीवियस ईयर का पहला प्रश्न दिया गया है वह दिया गया है, बताया गया है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर क्या नियम लागू, मतलब कि क्या अक्षर निकल के आएगा। अगर देखते हैं यहाँ से 28 कैसे बनाया गया है, 5, 28 से 5 कैसे बनाया गया है। हम कहेंगे 8, 2, 10, 10 का आधा कर देंगे तो 5 निकल के आएगा, ऐसा निकल के आएगा का। तो 9, 3, 12, 12 का आधा कर देंगे तो 6 निकल के आएगा। क्या यहाँ पर 6 जवाब निकल के आ जाएगा, ऐसा किया गया है। अगर हम करते हैं यहाँ पर 8 और 2 10 करते हैं, 10 करने के बाद इसका आधा कर देते तो क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आ जाएगा। तो 5 यहाँ पर दिया गया है। ऐसे अगर हम इसमें करते हैं 39 में करते हैं तो 39 में 9 और 3 करते हैं, 9 और 3 करते हैं तो 12 निकल गया। कितना निकल गया? क्योंकि यहाँ पर संख्याओं का सम किया गया, तो 8 और 2 10 आएगा, तो 9, 3, 12 आएगा। 12 को भागे दे देंगे 2 से, तो 12 को 2 से भागा दे देंगे तो कितना आएगा, 6 निकल के आएगा। क्या यहाँ पर 6 उत्तर आएगा? 6 उत्तर आएगा। तो हम कहेंगे 6 भी ऑप्शन में दिया गया है, तो हम कहेंगे 6 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। एक नियम और लागू हो सकता है इसमें। क्या लागू हो सकता है? या तो सही है कि यहाँ पर डिजिट का सम किया गया है और उनको बटे 2 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर भी बटे 2 किया, इसमें भी बटे 2 किया गया। तो यहाँ से एक नियम और लागू होता है। क्या नियम है? अगर हम 28 है, अगर हम 28 में से 3 घटाते हैं तो क्या निकल के फ्रेंड, 28 दिया गया, 28 में से 3 घटाएंगे और इसका हम निकाल लेंगे वर्गमूल, तो क्या निकल के 5 निकल के आएगा। इसी प्रकार से देखते हैं 39 में, 39 से अगर हम 3 को घटाते हैं तो इसका वर्गमूल निकालना, तो 39 में से 3 घटाए 36 आएगा। 36 का वर्गमूल कितना निकलेगा फ्रेंड? 36 का वर्गमूल 6 निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं यहाँ पर भी 5 आ रहा है और यहाँ पर 6 आ रहा है, मतलब यहाँ पर 2 लॉजिक हमको काम कर रहा है। और भी लॉजिक हो सकते हैं फ्रेंड्स, तो जिस भी लॉजिक से आपको आसान लगे वही लॉजिक आप लगा दीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स, इनका डिजिट का सम करते हैं, मतलब अगर इससे आ जाता है तो ठीक है, तो हम कहेंगे यही जो पहला वाला है यही से हमको लागू करना है। बाकी जो सेकंड वाला, तब उसके बाद हम वर्ग देखते हैं, तब उसके बाद हम पहली प्रायोरिटी देंगे। हम जो दिया गया है यहाँ पर डिजिट का सम करके बटे 2 करके, इसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे। सेकंड प्रायोरिटी क्या है? वर्ग या वर्गमूल, मतलब घन या घनमूल करके हम सेकंड प्रायोरिटी को देते हैं। तो हम कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है यह सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही स्टेज सही आता है तुरंत भागते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको जो है यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया, जो प्रश्न पिछला प्रश्न दिया गया था एक वाला, यह प्रश्न जो है अच्छी तरीके से समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और लाइक करने के बाद तुरंत चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दी गई श्रेणी में क्रमागत संख्याओं के कितने युग्मों में से प्रत्येक के बीच का अंतर 3 है।
प्रत्येक का बीच का अंतर जो है वह 3 है। ऐसे कितने युग्म जो दिए गए हैं, जो दिन के बीच का अंतर जो है वह 3 है। कैसे दिया गया है, अगर हम बात करते हैं पहले युग्म में तो 5 और 7 में देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पर अंतर जो है 2 का अंतर आ रहा है। मगर जैसे हम 7 और 4 में देखेंगे तो यहाँ पर अंतर 3 का आएगा। तो 4 और 9 में अंतर 5 का आएगा, और 9 और 3 में अंतर 6 का आएगा, और 3 और 2 में आएगा अंतर यहाँ पर 2 का, मतलब 1 का अंतर आएगा, और 2 और 5 में अंतर 3 का आएगा। फ्रेंड्स कितने का अंतर आएगा, 3 का अंतर आएगा। तो 5 4 का अंतर आएगा, यहाँ पर भी आएगा उसी प्रकार से, यहाँ पर भी आएगा 8 का अंतर, इधर आएगा फ्रेंड्स 6 का अंतर, और इधर चले जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 7 से 4 में, तो यहाँ पर भी 3 का अंतर आ जाएगा। तो 4 और 3 में 1 का अंतर आएगा, और 3 और 2 5 2 आएगा, 5 2 7 आएगा। 7 और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 5 का अंतर आएगा, 5 2 7, तो यहाँ पर देखते हैं 7 2 9 आएगा, 8 1 9 8 1 9 आएगा, तो 6 2 8 आएगा। तो फ्रेंड्स हम कहेंगे सिर्फ 3 में ही दिख रहा है, 1 2 3, तो 3 युग्म है जिसमें जो अंतर है वह 3 दिख रहा है। कितने युग्म है, 3 है। 3 ऑप्शन नंबर सेकंड में है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है, हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यादि शब्द जो दिया गया है या एक के दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से बाएं छोर से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या आएगा। यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ से बाएं एक बार दिया गया है, एक बार दाएं दिया गया है, एक बार बाएं छोर से लेंगे, एक बार दाएं छोर से लेंगे, तो हम कहेंगे फ्रेंड्स दाएं मतलब कि बाएं के बाएं छोर से उसका दाहिना जो है तीसरा अक्षर हम कहेंगे। अगर कहीं पर भी दिया गया लेफ्ट और राइट दिया गया, लेफ्ट में दिया गया है फ्रेंड 6 दिया गया है, और राइट में दिया गया है 3, तो जहां पर भी लेफ्ट और राइट दिया रहता है फ्रेंड्स वहां पर दोनों को ऐड कर लेते हैं। क्या आएगा, 9 आएगा। 9 किधर से आएगा, हम कहेंगे लेफ्ट से, बाएं छोर से हम 9वां गिन लेंगे। तो पहले आधे को हम करते हैं व्युत्क्रमित, पहले कितने दूसरे आधे भाग को हमको व्युत्क्रम करना है, पहले को वैसे सेम ही रहना है। तो कितने अक्षर हैं कुल मिलाकर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर हैं। तो 5 कब बना लेंगे पेयर, 5 आधा हो जाएगा, 1 2 3 2 5, 5 यहाँ से आधा हो जाएगा। तो आधा तो हमारा सेम ही रहेगा, क्या रहेगा, CONSC, यह तो सेम ही रहेगा। बाकी जो आधा है उसको व्युत्क्रम किया गया है, व्युत्क्रम करने पर जो पीछे है उसको आगे लिखा गया, मतलब जो ई है ई यहाँ पर आएगा, और सी यहाँ पर आएगा, यन यहाँ पर निकल जाएगा, और ई यहाँ पर, आई यहाँ पर आ जाएगा। अब कहा गया है कि यहाँ से बाएं छोर से, मतलब कि हमको निकालना है बाएं छोर से 9वां, हमने निकाल दिया पहले ही, तो बाएं छोर से हमको, बाएं छोर इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है फ्रेंड्स, और राइट इधर होता है, दाहिना छोर इधर होता है। तो दाहिना छोर इधर हो जाएगा, तो हमको निकालना है बाएं छोर से, बाएं छोर से 9वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, 9वां अक्षर क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, तो 9वां अक्षर निकल के आएगा फ्रेंड 3 निकल के आ जाएगा। तो 3 मतलब सॉरी ई निकल के आएगा, ई किस में है, ई ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सही आता है, हम तुरंत चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दिया गया श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस श्रेणी में जो अगली संख्या यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम क्या रख देंगे, जिससे कि यह एक पूर्ण श्रृंखला बन जाएगी। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से घटाते हैं, पहले क्या होता है, पहले घटाना होता है। अगर हम 127 में से 46 को घटाते हैं, तो ये 127 में से अगर हम 46 को घटाते हैं, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा। क्या बचेगा फ्रेंड, 8 बचेगा, प्लस का 8 ऐड किया गया है। अगर हम 202 में से 127 घटाते हैं तो हम कहेंगे 75 यहाँ पर किया गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 69 का अंतर है, कितने का अंतर आएगा, 69 का अंतर आएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं हम फ्रेंड्स, 334 में से अगर हम 217 घटाते हैं, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, और 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा, और 2 में से 2 0 बचेगा। हम कहेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ देखते हैं, अगर हम 8 से 75 में जाते हैं, तो 81 से 75 में जाते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, हम कहेंगे यहाँ पर माइनस का 6 किया गया है। आगे भी देखते हैं 75 से 69, माइनस का 6 यहाँ पर भी किया गया। यहाँ से देखते हैं फ्रेंड, अगर हम 69 में से 6 घटाते हैं तो यहाँ पर भी माइनस का 6 किया गया। आगे भी फ्रेंड्स माइनस का 6 आएगा। अगर हम 63 में से माइनस का 6 घटाते हैं तो यहाँ निकल के आएगा 57 निकल के आ जाएगा। क्या निकल गया फ्रेंड्स, 57 निकल के आ जाएगा। तो आगे जो आएगा उसमें 334 प्लस का हम 57 जोड़ देंगे,
तो 57 जोड़ने पर 7 और 4 11 आएगा, और 5 और 3 8, 8 1 9 आएगा, और 3 निकल 391 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रहेगा फ्रेंड, हम कहेंगे 391 आएगा। 391 किस ऑप्शन में दिया गया, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 सही आता है, हम तुरंत यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से 5 में से 4 एक निश्चित रूप से समान है, अतः एक समूह बनाते हैं, तो इनमें से कौन उस समूह से भिन्न है, मतलब कि जो उस समूह से भिन्न है उसको हमको निकालना है। अगर हम देखते हैं गिटार, सितार, फ्लूट और वायलिन, ये सब फ्रेंड्स चारों वाद्य यंत्र हैं। क्या है, वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं। मगर जो है फ्रेंड टेबल या एक फर्नीचर है, टेबल एक फर्नीचर है, हम कहेंगे टेबल यही इसका भिन्न हो जाएगा। तो टेबल किस में है फ्रेंड, टेबल दिया गया ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 या सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जैसे फ्रेंड सही आता है, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बराबर दिया गया 252 और बी बराबर 32 दिया गया और सी बराबर 9 दिया गया है और डी बराबर 5 दिया गया, ई बराबर 92, तो यहाँ पर हम रख देते हैं ए बराबर 252 और भागे सी बराबर है 9 गुणे डी बराबर दिया गया फ्रेंड्स 5 माइनस का दिया गया बी बराबर दिया गया 32 प्लस का हो जाएगा ई बराबर दिया गया 9 to 2। तो इनका मान हम निकाल लेंगे फ्रेंड। हम पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं। अगर भाग देंगे 225 में तो 9 से काटेंगे। 9 से काटने पर यहाँ कितनी बार जा रहा है, अगर हम काटेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 और यहाँ से देखते हैं 5 और 2 7, सब 72 आएगा। 9 8 72, 9 8 9 दूनी 18 और 9 8 72, 28 गुणे 5 करेंगे तो 8 पंचे 40 आएगा, 8 पंचे 40 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 निकल के आ जाएगा। 28 पंचे 140 माइनस का 32 करेंगे प्लस का 92, तो यहाँ से इसको घटाएंगे फ्रेंड, 92 में से 32 को घटाएंगे तो 92 में से जैसे हम 32 को घटाते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, तो 2 में से 2 चला जाएगा 0 बचेगा, 9 में से 3 चला जाएगा 6 बचेगा, 6 आएगा प्लस में और 140 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 200 निकल के आ जाएगा। तो 200 किस ऑप्शन में दिया गया फ्रेंड, हम कहेंगे 200 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वह दिया गया है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। जैसे कथन दिया गया, कथन है सभी बालूद बरगद हैं, जितने भी बालूद हैं, जितने भी बालूद हैं, बालूत वह सभी बालूत वह सभी बरगद हैं, वह सभी क्या है फ्रेंड, बरगद हैं, ऐसा दिया गया है, ऐसा बताया गया है। फिर आगे क्या किया है, कुछ बरगद ताड़ है, जितने कुछ बरगद जो हैं, बरगद का कुछ हिस्सा जो है वह ताड़ है। आगे क्या बताया गया है कि सभी ताड़ वृक्ष हैं, जितने भी ताड़ है वे सभी वृक्ष हैं, जितने भी ताड़ है फ्रेंड वह सभी वृक्ष हैं। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष पर हम फोकस करेंगे। तो निष्कर्ष निकल रहा है कुछ बालूद ताड़ हैं, क्या बालूद का कुछ हिस्सा जो है वह ताड़ को काट रहा है, हम कहेंगे जी नहीं, यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल गलत होने वाला है, जो कि हमको साफ साफ दिख रहा है कि नहीं काट रहा है, क्योंकि यह गलत हो जाएगा। अब बताया गया सेकंड वाले में कुछ वृक्ष बालूद है, क्या वृक्ष का कुछ हिस्सा जो है वह बालूद को काट रहा है, हम कहेंगे नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे कौन सा सही हो जाएगा, हम कहेंगे जो है वह केवल निष्कर्ष नहीं, यहाँ पर कोई भी अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो कोई भी जो है निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी जैसे सही होता है फ्रेंड्स। तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार व्यवस्थित करने पर यह एक सार्थक शब्द देगा। तो सार्थक, तो अगर हम पहले में देखते हैं तो पहले में देखेंगे फ्रेंड्स, पहला 3 है, 3 पर यू हो जाएगा, और 5 है, 5 पर ओ हो जाएगा, ओ, और 4 देखते हैं, 4 पर क्या है, डी है, डी हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, और 2 है, 2 पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और 1 पर एन है। तो यह कोई शब्द नहीं है, यह कोई फ्रेंड्स शब्द नहीं है, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर सेकंड बात करते हैं तो सेकंड वाले में रखेंगे फ्रेंड 4 को, पहले 4 को डी हो जाएगा, और 5 को रखेंगे ओ आएगा, डी ओ डब्ल्यू, डी ओ, और 3 पर क्या है, यू है, डी ओ यू, और 2 पर क्या है, आर है, और एन है। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं तो यह भी एक कोई शब्द नहीं दे रहा है, यह कोई भी शब्द नहीं दे रहा है सार्थक, यह भी गलत, यह भी गलत। तो आप सेकंड में बात, थर्ड में बात करते हैं, तो थर्ड में बात करेंगे तो आर कितना है,
R बराबर 2 बराबर R है, और 5 बराबर O है, और 3 बराबर क्या है D है, 3 बराबर क्या है U है, और 1 बराबर क्या है N है, और 4 बराबर कितना D दिया गया है। तो यह क्या हो जाएगा फ्रेंड, ROUND, यह फ्रेंड्स एक सार्थक शब्द दे रहा है। राउंड, राउंड क्या होता है फ्रेंड, ROUND, राउंड एक सार्थक शब्द दे रहा है। तो सार्थक शब्द कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सॉरी जो सी वाला मतलब थर्ड वाला है, यह सही जवाब निकल के आ जाएगा। यही एक सार्थक शब्द दे रहा है। जैसे ऑप्शन नंबर थर्ड सही आता है फ्रेंड, तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भागते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह कथन और तर्क का प्रश्न है। कथन क्या दिया गया है, कथन दिया गया है क्या लड़कियों को कराटे जैसी मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए। आपको तर्क दिया मतलब कथन दिया गया, अब तर्क क्या बताया गया है, तर्क बताएगा हाँ यह उन्हें बदमाशों से खुद की रक्षा करने में मदद करेगा। जी हाँ सही बात है, अगर वे कराटे सीखती हैं, मार्शल आर्ट सीखे रहेगी, तो उनको बदमाश कैसे छेड़ेंगे। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो तर्क नंबर फर्स्ट है यह सही हो जाएगा, यह सही हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड तर्क किया, नहीं वे पढ़ाई में अपनी रुचि खो देंगी। यह कहाँ बताया गया कि भाई पढ़ाई में वो अपनी रुचि खो देगी, तो या तो सेकंड वाला तो गलत हो जाएगा, सेकंड वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम कहेंगे जो तर्क नंबर फर्स्ट है वही अनुसरण करता है। तो कौन सा है, केवल तर्क एक अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम तुरंत चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। एक आदमी की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, आदमी की ओर, आदमी यहाँ पर है और महिला यहाँ पर है, कोई बात नहीं, महिला चाहिए यहाँ पर भी, आदमी बात चाहिए यहाँ पर हम महिला, कोई मतलब नहीं इससे महिला नहीं, मतलब है कि यहाँ पर कहाँ पर हम आदमी लिख रहे हैं, कहाँ पर हम महिला लिख रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं कि वह मेरी इकलौती, मतलब कि महिला कह रही है वह मेरी इकलौती बहन। अब महिला की जो इकलौती बहन होगी वह यह होगी, इकलौती बहन की माँ, इकलौती बहन की माँ, माँ तो यही है, माँ का भाई है, माँ का भाई है, माँ का जो है यह आदमी जो है यह इसका भाई है, भाई है। तो हम कहेंगे उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है, महिला से यह आदमी क्या लगने वाला है। हम कहेंगे माँ मतलब बहन की माँ, मतलब कि इसकी भी माँ हो जाएगी। माँ क्या भाई, माँ का भाई क्या होता है, मामा होता है। मामा हम क्या लिखते हैं, मामा होता है, मामा को हम क्या लिखते हैं फ्रेंड, अंकल लिखते हैं, अंकल लिखते हैं। तो अंकल ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है, हम यहाँ से तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक श्रेणी दी गई है, इसकी अगली संख्या बतानी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आएगा। अगर देखते हैं फ्रेंड 3 से 7 या कैसे बनाया गया है, अगर 3 के 7 करते हैं तो 3 दूनी 6 एक 7 आएगा, मगर 7 तरीक 21 एक 22 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, 22 निकल के आएगा। तो हमको यहाँ से दिख रहा है सेम ही दिख रहा है, मतलब कि 3 दूनी 6 एक 7, यहाँ पे 7 निकल के आएगा। अगर 7 तरीके 21 करते हैं एक 22 आएगा, और 22 दूना 44 एक 45 आएगा, और 45 अगर हम करते हैं 22 दूना 44 एक 45, अगर हम आगे करते हैं फ्रेंड 45 तिहाई करेंगे तो 45 तिहाई कितना आएगा फ्रेंड, 45 दूना 90, 45 तिहाई निकल के आएगा। 45 तिहाई कितना निकल के, अगर हम 45 गुणे 3 करते हैं तो 5 तिहाई 15 आएगा, और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और एक 13 निकल के आएगा, 135 निकल के आएगा। मगर हमको जाना है 136 में, 135 और एक करेंगे तो 136 निकल के आएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर 116 दिया गया है, तो कहेंगे कि यह लॉजिक एकदम पूरा फेल हो जाता है। मतलब जो यह लॉजिक है 3 दूनी 6 एक 7 वाली, यह लॉजिक पूरा फेल हो जाती है। तो हम कहेंगे यह लॉजिक एकदम से पूरा फेल हो गई है। अब कौन सी लॉजिक लगेगी फ्रेंड्स यहाँ, अब लॉजिक की बात करते हैं। यहाँ से जब यह लॉजिक फेल हो जाती है तो हम जाते हैं तुरंत घन या वर्ग पर, घन या वर्ग पर हम जाते हैं। अगर देखते हैं फ्रेंड 3 किसके वर्ग के नज़दीक है, अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 किसके वर्ग के नज़दीक है। हम कहेंगे 3 जो है यह 2 का वर्ग किया गया है, 2 का वर्ग माइनस का 1 किया गया है, बराबर का 3 निकल के नहीं आएगा, आ जाएगा फ्रेंड। अगर हम करते हैं आगे इसी प्रकार से 3 का वर्ग करते हैं माइनस का 2 करते हैं, 3 का वर्ग 9 आएगा, 9 में से 2 करेंगे तो 7 निकल के आएगा, यह भी सही है। अगर आगे देखते हैं फ्रेंड 22 या कैसे बनाएगा, हम कहेंगे 5 का वर्ग करेंगे माइनस का 3 कर देंगे हम, तो 5 का वर्ग 25 आएगा माइनस का 3 करने पर, तो यह निकल के आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 22 निकल के आ जाएगा। अब 45 कैसे बनाएगा, 45 हम कहेंगे 7 का वर्ग करने पर, 7 का वर्ग करने पर माइनस का यहाँ पर किया गया है 4, माइनस का 4 किया गया है, तो 7 7 7 49 माइनस का 4 करने पर 45 निकल के आ जाएगा।
अगर हम 116 की बात करते हैं, 116 यह कैसे बनाया गया है? हम कहेंगे 116 जो बनाया गया है, यह बनाया गया है 11 का वर्ग करने पर। 11 का वर्ग कर देंगे, माइनस का 5 कर देंगे, तो 11 का वर्ग 121 आएगा, और माइनस का 5 करने पर तो यहाँ निकल के आएगा 116 निकल के आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया है, ये सभी कैसी संख्याएं हैं? हम ये सभी देखेंगे, ये सभी एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11। 11 के बाद क्या आएगा आपकी बार जो अगली प्राइम संख्या आएगी वह निकल के आएगी फ्रेंड 13 निकल के आती है। 11 के बाद क्या? 13 का। 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आएगा, 169 आएगा। फ्रेंड देखते हैं इसमें से क्या घटाया गया है। तो एक बार 1 घटाएगा, 2 घटाया, फिर अगली बार 3, अगली बार 4, फिर अगली बार 5। अब की बार क्या घटाएगा? 6 घटाएगा। अगर हम 169 में से अगर हम 6 को घटाते हैं, 169 माइनस का 6, तो यह निकल गया फ्रेंड्स 163 निकल के आ जाएगा। तो 163 किस विकल्प में दिया गया है? हम कहेंगे 163 जो विकल्प नंबर डी है इसमें दिया गया है। तो विकल्प नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी सही आता है, हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है? जैसे एक्टर को लिखा जाता है 26, 32, 01, 218, तो कोडबद्ध किया जाए, तो डांस को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? अगर देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से ए को क्या लिखा गया? ए को लिखा गया 26। ए को क्या लिखा गया फ्रेंड? 26 लिखा गया है। तो यह कैसे, किस प्रकार से लिखा गया है देखते हैं फ्रेंड। ए का अपोजिट किया गया, क्या किया गया फ्रेंड्स? यहाँ पर ए का अपोजिट किया गया, और सी को 3 ही उसी प्रकार से लिखा गया। सी कितने पर आता है? 3 पर आता है, और टी जो है वह 20 पर आता है, 20 लिखा गया। अगर ओ बात करते हैं तो ओ होता है फ्रेंड 15 पर, 15 को क्या लिखा गया? 12 लिखा गया है। हम कहेंगे यह अपोजिट लिखा गया। आर देखते हैं, आर 18 पर 18 लिखा गया है। तो यह किसका अपोजिट किया गया है? हम देख रहे हैं ए और ओ को अपोजिट लिखा गया है। यह इन दोनों को अपोजिट क्यों लिखा गया है? हम कहेंगे ये दोनों जो है यह एक स्वर है, यह एक स्वर हैं। तो स्वर को क्या लिखा गया? स्वर को हम कहेंगे अपोजिट लिखा गया है। स्वर का क्या लिखा गया फ्रेंड्स? अपोजिट लिखा गया है। और व्यंजन को क्या किया गया? व्यंजन को हम कहेंगे व्यंजन को वह सेम ही लिखा गया है, व्यंजन को सेम ही लिखा गया है। तो ऐसे हम इसमें लिख देंगे। तो स्वर कितने हैं? 1 है और 2 हैं, 2 को हम लिखा देंगे 5। तो यहाँ से डी होता है फ्रेंड्स 4 पर, यहाँ पर 4 लिख देंगे। और ए का बात करते हैं, ए स्वर होता है, तो स्वर का 1 होता है 1 पर, तो इसका हो जाएगा 26। और यन होता है 13 पर, 14 पर 14 लिख देंगे। और सी होता है 3 पर 3 लिख देंगे। और ई की बात करते हैं, ई होता है 5 पर, अगर हम 5 का अपोजिट करते हैं तो 22 आएगा, 22 5 27 निकल के आ जाएगा। तो यह किस में दिया गया? 4 26 143, 4 26 है गलत, 4 26 143 यह भी गलत, 4 26 143 और 2 2, यह ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया फ्रेंड। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर 3 सही आता है, हम यहाँ से तुरंत निकल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है। वह दिया गया है वेन आरेख में निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या उन व्यापारियों को दर्शाती है जो केवल लेखक भी हैं? जो केवल लेखक भी हैं, जो केवल लेखक है, मतलब कि व्यापारियों को, व्यापारी मतलब कि क्या हो जाएगा? व्यापारी बिजनेसमैन जो हैं फ्रेंड्स, वह जो अथर्थ हैं, जो क्या है? अथर्थ व्यापारियों को लेखक जो दर्शाते हैं, जो लेखक भी हैं, मतलब कि जो अथर्थ भी हैं, मतलब कि वह दोनों नहीं होते, मतलब यह दोनों नहीं हो सकते हैं। तो वह जो है वह न गोले में आएगा और ना यहाँ बड़े वाले जो त्रिभुज दिया गया है ना इसमें आएगा, बाकी वह इन दोनों में आ सकता है। तो हम कहेंगे इन दोनों में कॉमन क्या दिया गया है? इन दोनों में जो कॉमन दिया गया है वह 2 ही दिया गया है। क्या दिया गया फ्रेंड? 2 ही दिया गया है। तो कितने हैं फ्रेंड्स? हम कहेंगे 2 है, 2 ऑप्शन नंबर 2 में ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम चलते हैं तुरंत क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, ए पंक्ति के आरंभ से 45वें स्थान पर खड़ा है। कितने स्थान पर? हम कहेंगे पंक्ति से प्रारंभ पर ए यहाँ पर खड़ा हुआ है। कितने स्थान पर यहाँ इसका है? इसका 45वां स्थान दिया गया है। अब बताया गया ए और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं। ए और बी के बीच यहाँ पर 1 2 और 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति हैं, बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो बी यहाँ पर आएगा। बी जो है वह ए के बाद खड़ा है, बी जो है वह ए के बाद खड़ा है, सही है, खड़ा है। यदि पंक्ति से
यदि पंक्ति से प्रथम 10 व्यक्ति को हटा दिया जाता है तो पंक्ति के आरंभ से बी का स्थान कितना निकल के आएगा। अगर यहाँ पर 45 है तो आगे 45, 46, 47, 48, 49, बी का स्थान क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब कहा गया है शुरू से 10 व्यक्ति हटा दिए गए। अब शुरू से 10 व्यक्ति जैसे हम हटा देंगे इतना को, तो इतना कितना बच जाएगा, हम कहेंगे इतने बच जाएंगे। 49 में से हम घटा देंगे 10 को। 49 में से जैसे हम 10 को घटाएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 39। कितने व्यक्ति हो जाएंगे फ्रेंड्स, हम कहेंगे 39 व्यक्ति हो जाएंगे। 39 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 सही आता है, तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, दो व्यक्ति ए और बी समान बिंदु पर खड़े हैं। दो व्यक्ति जो हैं वह ए और बी जो है वह समान बिंदु पर खड़े हुए हैं, मगर बताया गया है कि यहाँ से बताया गया है कि जो ए है वह 11 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। यह फ्रेंड डायरेक्शन का प्रश्न है, डायरेक्शन का प्रश्न है, तो इसमें पहले हम दिशा की भी बात करते हैं। तो दिशा ऊपर होता है उत्तर की ओर, और इधर फ्रेंड होता है इधर होता है पूरब, और इधर होता है दक्षिण, और इधर होता है फ्रेंड पश्चिम होता है। तो बताया गया है कि वह 11 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अब ए यहाँ पर था, वह 11 किलोमीटर पूर्व की ओर चल दिया, 11 किलोमीटर पूर्व की ओर हमने चला दिया इसको। अब दाएं मुड़ता है। अब 11 किलोमीटर चलने के बाद फ्रेंड्स वह दाहिने मुड़ जाता है, दाहिने मुड़ा दिए इसको यहाँ से। अब कहा गया 6 किलोमीटर वह चलता है, 6 किलोमीटर चला दिए हैं। अब फिर वह बाएं मुड़ता है, वह जा रहा है फिर से, अब बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ गया। और 2 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर ए पहुँच गया है, ए यहाँ पर पहुँच गया है। अब बी की बात करते हैं, बी क्या बताया गया है, बी जो है वह 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। बी जो है वह 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल दिया, यहाँ पर पहुँच गया बी। फिर उसके बाद दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से वह दाहिने मुड़ जाता है, दाहिने मुड़ गया, ठीक है। और 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चला दिए, ठीक है फ्रेंड। और फिर से दाएं मुड़ता है, अब यहाँ से दाएं मुड़ जाता है और 16 किलोमीटर चलता है। अगर हम 11 और 3 करेंगे तो 11 3 कितना निकल गया फ्रेंड्स, 11 3 करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा 14, 14 और 2 16, कुल मिलाकर या एक एकदम ऊपर आएगा, या एक एकदम ठीक ऊपर ही निकल के आएगा। क्या निकल गया, बी निकल के आ जाएगा यहाँ पर, बी यहाँ से निकल के आएगा। अब पूछा गया है फिर यहाँ से 16 किलोमीटर यहाँ है, दूरी कितना है, 16 किलोमीटर दिया गया है। तो पूछा गया है कि ए जो है वह बी से कितनी दूर है, ए जो है वह बी से कितनी दूर है, यह जो है इस दूरी को पूछा गया है। यह दूरी कितनी है फ्रेंड्स, हम कहेंगे यह दूरी 7 और 6 है, 7 और 6 है, कुल मिलाकर 7 + 6, कुल मिलाकर 13 किलोमीटर की दूरी है। कितना किलोमीटर की दूरी है फ्रेंड्स, 13 किलोमीटर की दूरी है। 13 किलोमीटर ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स। जैसे ही ऑप्शन नंबर 4 सही आता है, हम तुरंत चलते हैं क्वेश्चन नंबर होमवर्क पर। जो क्वेश्चन नंबर आखिरी दिया गया है यह फ्रेंड्स होता है होमवर्क का प्रश्न है। तो होमवर्क का प्रश्न क्या दिया गया है, जैसे दिया गया है 4 अक्षर समूह, इसमें से हमको जो भिन्न है फ्रेंड्स वही हमको ढूंढना है कि कौन सा भिन्न होगा। तो चारों विकल्पों में से कौन सा भिन्न होगा, तो इसका सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि इसका यह सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त, आशा करते हैं आप सभी को यह जो प्रैक्टिस सेट है बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर फ्रेंड्स लगा है तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।